जहाँ दिक्कत है वहां पैसा है। तुझे बस इतना है कि तुझे पैसे कमाने हैं और बहुत पैसे कमाने हैं। इसको एक रिजल्ट मिल गए, इसको अब तुम्हें देने हैं 50,000 रुपए। यू हैव नथिंग टू लूज, तुम्हें इसका पैसा चाहिए। नंबर वन मिस्टेक जो मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस यहाँ पे करेगी, अब लोग तुम्हारी ये स्किल खरीदेंगे अपना टाइम बचाने के लिए कि इस दुनिया में असली दिक्कतें हैं कहाँ, अब तू क्या कर सकता है। वेलकम टू द ग्रेटेस्ट वीडियो यू हैव एवर क्लिक्ड इन योर एंटायर हिस्ट्री। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कॉलेज ड्रॉप आउट है, जो बिजनेस करना चाहते हैं मेरी तरह, जैसे कि मैं था 3 साल पहले। मैंने इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट करी थी, वो भी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, क्योंकि वो क्लैरिटी मिल गई थी। और किसी वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में। अगर तुमने वीडियो को क्लिक करा है, तुम प्रोबेबिलिटी 18 या 19 साल के होगे, इधर उधर भटक रहे होगे, 100 ये वीडियो देख रखी होंगे यूट्यूब के ऊपर, बहुत सारे गुरुओं की वीडियो देख रही होगी, बहुत सारे उन लोगों की वीडियो देखी होगी जो कोर्स बेच रहे हैं और नॉलेज के नाम पे सिर्फ और सिर्फ पैसा छाप रहे हैं, बता कुछ भी नहीं रहे हैं। उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। अगर तुम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तुम बिजनेस करना चाहते हो या फिर तुम फेल हो बिजनेस के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा बनाने आते हैं। भाई मैंने 3 साल लगाए हैं ये सब करने में। 3 साल मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम खराब करा है यूट्यूब के ऊपर, ताकि मुझे एक ऐसा आइडिया पता लग जाए, फिर मुझे एक ऐसी कोई चीज पता लग जाए जिससे मैं बिजनेस स्टार्ट कर सकूं। मेरे पास पैसे नहीं थे इतने लगाने के लिए, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, पर मैं करना चाहता था। मैं सीखना चाहता था कि एक चीज काम कैसे करती है, एक बिजनेस स्टार्ट कैसे होता है, एक बिजनेस को आगे कैसे लेके जाते हैं। बहुत सारी वीडियो देखी, कुछ वीडियोस बहुत अच्छी भी थी, ऐसा नहीं है कि सारी वीडियो बेकार थी, कुछ वीडियोस बहुत अच्छी थी। मोस्ट ऑफ द वीडियोस वर नॉट वर्थ द टाइम। तो मैं इन शॉर्ट आपको ये बताना चाहता हूँ, इस चैनल के ऊपर आपको बिजनेस से रिलेटेड ये हरी वीडियोस मिलेंगी। जो बंदे चाहते हैं सुनना शॉर्टकट कि भाई पैसा कैसे कमाया जाता है, कि कोई आसान तरीका बता दूं या कोई ट्रेडिंग कर ले, भाई नहीं हो पाएगा। अभी चले जाओ, वीडियो बंद कर दो, ब्लॉक कर दो यूट्यूब चैनल, नहीं हो पाएगा। कोई शॉर्टकट नहीं है, पैसा कमाने का शॉर्टकट ही नहीं है। जो लोग ये बोल रहे हैं कि हाँ भाई पैसा कमाने का शॉर्टकट है, टेलीग्राम पे मिलते हैं, बेटिंग है, स्टेक है, भाई खेल लो, पता लग जाएगा। अगर तुम्हें रियल बिजनेस बनाना है, रियल पैसे बनाने हैं, तो भाई ऐसे नहीं बनेंगे, क्लियर कट बात है। तो स्टार्ट करते हैं कि पैसे कैसे बनेंगे। अगर तू ये वीडियो देख रहा है भाई, तो या तो तेरे पास कोई आइडिया होगा पहले से, या तेरे पास कोई आइडिया नहीं होगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि तेरे पास कोई आइडिया नहीं है अभी। तुझे बस इतना है कि तुझे पैसे कमाने हैं और बहुत पैसे कमाने हैं। अब तू क्या कर सकता है। सबसे पहली चीज भाई, तू ऑब्जर्व कर। जितने भी लोगों ने इस दुनिया में पैसा कमाया है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? प्रॉब्लम्स। क्या प्रॉब्लम है तेरे अराउंड, सब कुछ ऑब्जर्व कर। जिस कुर्सी पे तू अभी बैठ के वीडियो देख रहा है, जिस बेड पे तू ये बैठ के वीडियो देख रहा है, जिस पंखे के नीचे तू देख रहा है, जिस एसी में तू बैठा है, सब कुछ एक इंसान ने बनाया है। एक ऐसे इंसान ने बनाया है जिसको उस टाइम पे वो प्रॉब्लम दिखी। कोई ऐसा इंसान जिसको दिखा कि हाँ भाई गर्मी बहुत है, तो उसने एसी इन्वेंट करा, एसी से पैसे कमाए। कोई एक ऐसा इंसान जिसे दिखा कि हाँ नीचे फर्श पे नहीं सो सकते, तो उसने बेड इन्वेंट करा। कोई ऐसा इंसान जिसे लगा कि हाँ एक पंखा भी हो सकता है, एक ऐसा इंसान, उसने ऑब्जर्व करा, उसने प्रॉब्लम ऑब्जर्व करी। ऑब्जर्वेशन स्किल जितनी ज्यादा तुम्हारी शार्प होगी, उतना ज्यादा पैसा कमा सकते हो तुम। ऑब्जर्व कैसे करोगे? ऑब्जर्व करोगे भाई चीजों के अंदर घुसकर। तुम्हें सबसे पहले एक चीज पकड़नी पड़ेगी, एक लाइन पकड़नी पड़ेगी, एक फील्ड पकड़नी पड़ेगी। पैसा हर जगह है, पैसा सारी जगह है, ठीक है। तुम्हें कहाँ कमाना है, तुम्हारा इंटरेस्ट कहाँ पर है, वो मैटर करता है। जैसे मैं हूँ, मेरे को सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है। मैं ऐसा आदमी हूँ, मुझे बिजनेस से मतलब ही नहीं है। मुझे पत्थर बिकवा लो मेरे से, कुछ भी करवा लो मेरे से, ठीक है। जहाँ मुझे पैसा देगा मैं वहां चले जाऊंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे पैसे से प्यार है। मुझे काम से प्यार नहीं, मुझे पैसे से प्यार है। मुझे मजा आता है पैसा कमाने में। तुम्हें ऐसा बनना पड़ेगा, ठीक है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी, बिना टाइम देके मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें करना है ऑब्जर्व कि इस दुनिया में असली दिक्कतें हैं कहाँ। जहां दिक्कत है वहां पैसा है। तुम बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तुमसे? जितना ज्यादा वाई पूछोगे, उतना ज्यादा आगे बढ़ते रह जाओगे, और जितना ज्यादा चीजों को इग्नोर करोगे, कभी बिजनेस नहीं बना पाओगे। अब मान लो कि तुमने एक दिक्कत ढूंढ ली कि हाँ भाई, फॉर एग्जाम्पल तुमने ढूंढ लिया मार्केटिंग, ठीक है, कि भाई मार्केटिंग के सेगमेंट में दिक्कत है, ठीक है। जो भी स्मॉल सेलर्स हैं वो अपना प्रोडक्ट मार्केट नहीं कर पा रहे अच्छे से, और वो एड्स चलाने नहीं जानते, या फिर वो अपने बिजनेस को ऑनलाइन लाने जानते हैं, कुछ भी वट एवर, ठीक है। तुमने एक दिक्कत ढूंढी, तुम इसके बारे में करो अब रिसर्च। जितनी भी किताबें बनी है मार्केटिंग के ऊपर सारी पढ़ दो, सब की सब। क्या है, क्या लिखा हुआ है, एड्स कैसे चलती हैं, आरओएस क्या होता है, एकॉस क्या होता है, सब कुछ देखोगे तुम बैठकर। चीजें काम कैसे करती हैं, सब कुछ तुम्हें एड्स के बारे में सब कुछ ए टू जेड नॉलेज होनी चाहिए, कि एक एड ऐसे काम करती है, एक बिजनेस को ऑनलाइन ऐसे लेके जाया जाता है, एक चीज की सेल ऐसे इंक्रीज होती है, सब कुछ तुम उसके बारे में, सब कुछ तुम्हें पता होना चाहिए। अगर तुम्हें किसी ने पूछ लिया कि हाँ भाई ये काम ये ऐसे ऐसे होता है, तो तुम्हें वो चीजें पता होनी चाहिए कि ये चीजें ऐसे काम करती है। तुम वहां पे चूते नहीं लगने चाहिए बैठकर कि हाँ भाई इसको तो पता ही नहीं है कुछ भी, ये तो गवार आ गया कोई भी उठकर, ठीक है। कोई भी ऐसे तुम्हें पैसे नहीं देगा। जो तुम्हें पैसे दे रहा है वो तुम्हें तुम्हारी नॉलेज के ऊपर पैसे देगा, कितना तुम्हें आता है उस चीज के ऊपर पैसे देगा। पैसा तुम तभी बना सकते हो जब तुम्हारे पास नॉलेज हो, जब तुम्हारे पास नॉलेज होगी अच्छे से भरकर, जब तुम टॉप 10% नॉलेज में होगे किसी भी फील्ड के अंदर, तब तुम उस चीज से को क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। जब तुम नॉलेज को प्रैक्टिस करोगे तो तुमने क्या बनाई, अपनी स्किल बनाई, ठीक है। अब लोग तुम्हारी ये स्किल खरीदेंगे अपना टाइम बचाने के लिए। ऐसे पैसा बनाया जाता है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो अब तुमने ऑब्जर्व कर लिया, तुम
तुमने प्रॉब्लम ढूंढ ली। नंबर वन मिस्टेक जो मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस यहाँ पे करेगी या फिर करती आई है अपने करियर में या फिर अपनी जिंदगी के अंदर, वो ये है कि भाई उन्होंने एक्शन ही नहीं लिया। तुमने अपनी जिंदगी में 100 प्रॉब्लम ऑब्जर्व करी होंगी, 100 चीजें देखी होंगी, पर तुमने कभी उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया क्योंकि तुम लेजी हो भाई। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास आइडिया की दिक्कत है, ऐसा नहीं है तुम्हारे पास टाइम की दिक्कत है, तुम बस आलसी हो। सीधी सी बात इतनी सी है। अगर तुम नहीं करोगे तो कोई और हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता अगर तुम बिजनेस करना चाहते हो तुम्हारे पास कभी आइडिया नहीं आया हो। लास्ट टाइम तुम्हारे पास जब आइडिया आया तब तुमने उसका क्या करा? तुम अपने आप से खुद एक सवाल पूछो, तुमने उसका कुछ भी नहीं करा। तुम्हारे पास प्रॉब्लम आई, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी आई पैसा बनाने की, पर तुमने उसका कुछ भी नहीं करा। इस बार अगर तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है और तुम्हें प्रॉब्लम पता है, तुमने स्टडी भी कर लिया, इस बार अगर तुमने कुछ नहीं करा, वही तो दोबारा से सामने आ जाएगा। स्पीड सबसे तगड़ा वेपन है तुम्हारा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। जैसे ही तुमने प्रॉब्लम ढूंढ ली, जैसे ही तुमने उसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया, जैसे ही तुमने उसको स्टडी कर लिया, तुम्हें अब यहाँ पर क्या करना है? बहुत ही तेजी से काम करना है। जितनी तेजी से तुम काम करोगे उतनी जल्दी तुम्हारे पास पैसा आएगा। लेट मी गिव यू एग्जांपल। अगर आज मैं बैठा हूं यहाँ पर और मेरे पास अभी एक आइडिया आया है और मैंने 1 घंटे के अंदर इसके ऊपर एक्शन लिया, इंस्टेड ऑफ कि मैं कल देखूंगा, मैं परसों देखूंगा इसके बारे में, मैं सोचूंगा इसके बारे में, मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में, अगर मैंने अभी एक्शन लिया इसके ऊपर तो मैंने अपना 1 दिन बचाया, मैंने अपने 2 दिन बचाए, मैं 2 दिन पैसा जल्दी कमा सकता हूँ। अब बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बिजनेस इज ऑल अबाउट स्पीड। तो अब हमारे पास प्रॉब्लम है, अब हमें उसका सॉल्यूशन भी पता है क्योंकि हमारे पास नॉलेज है, हमने उसके बारे में सब कुछ पढ़ा। अब हमारा तीसरा काम क्या होगा? हमें चाहिए वैलिडेशन। ठीक है, हम वैलिडेट कैसे करेंगे? हम वैलिडेट करेंगे मार्केट में जाकर। जो भी प्रॉब्लम तुम्हारी है, मान लो तुम्हारी मार्केटिंग की प्रॉब्लम है जो हमने एग्जांपल लिया था, हम स्मॉल सेलर्स के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या उन्हें सच में ये दिक्कत है, क्या वो ये काम सच में करना चाहते हैं। हम 10 लोगों से पूछेंगे, हम 100 लोगों से पूछेंगे, हम 50 लोगों से पूछेंगे, हम मिनिमम मिनिमम टू मिनिमम 10 लोगों से के पास जाएंगे ही जाएंगे। 10 लोगों के पास जाएंगे, डायरी कॉपी लेकर, पेन लेकर, जो भी लेकर आना है तुम्हें, उनकी बात लिखोगे, अपनी बात पूछोगे उनसे और तुम अपनी डायरी में लिखोगे। जब तुम लिखोगे तो तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी अपने आइडिया के बारे में और ज्यादा कि ये लोग क्या चाहते हैं, क्या पैसा इनके लिए मेन दिक्कत है मार्केटिंग के अंदर, क्या ऐसी इनकी दिक्कत है जो तुम सॉल्व कर सकते हो और कोई और नहीं कर सकता। जितनी ज्यादा तुम इस चीज पर काम करोगे कि भाई पेन पॉइंट क्या है इस इंसान का, ये इंसान तुम्हें पैसे क्यों देगा, जितनी ज्यादा तुम वाई पे कोशिश करोगे सॉल्व करने की, उतने ज्यादा तुम पैसे और उतनी जल्दी तुम पैसे कमा लोगे इस इंसान से। तुम्हें इसका पैसा चाहिए। बिजनेस इज ऑल अबाउट कैश इन। अगर ये तुम्हें पैसा देगा तो तुम्हारा बिजनेस है। तुम कितने ही आइडिया लगा लो, कितनी ही प्लानिंग कर लो, कितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, कितनी वेबसाइट बना लो, बिजनेस तब है जब तुम्हारे अकाउंट में पैसा है। अगर तुम्हारे अकाउंट में पैसा नहीं आया, तुम लोगो बना लो, तुम वेबसाइट बना लो, तुम कुछ भी कर लो भाई, वो बिजनेस नहीं है। 4 कुर्सी खरीद के, एक ऑफिस खरीद के, एक रेंट देकर कहीं का, एक जीएसटी लेकर बिजनेस नहीं होता। बिजनेस होता है जब सामने वाले ने पैसे दिया और तुमने उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करा। इसको आगे लेके जाओगे तो ये बिजनेस कहलाएगा। तो स्पीड से तुमने आइडिया वैलिडेट भी कर लिया, पर तुम्हारे पास पैसे नहीं है अभी, ना तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, तो ये बंदा तुम्हें काम क्यों देगा? द मेन क्वेश्चन यू शुड हैव एट दिस पॉइंट इज, यू डोंट हैव एक्सपीरियंस, यू डोंट हैव मनी, व्हाई विल समवन पे यू? अब जहाँ सबसे मेन बात ध्यान से सुनना, उसके पास खोने के लिए क्या है? उसका पैसा। तुम्हारे पास खोने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं। यू हैव नथिंग टू लूज। तुम बोलोगे कि भाई मेरे को मार्केटिंग आती है बहुत अच्छी, मैं आपके लिए मार्केटिंग कर सकता हूँ, मैं आपका पेन पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल उसका पेन पॉइंट है कि उसको ऑनलाइन नॉलेज नहीं है काम करने की, उसको ऑनलाइन नॉलेज नहीं है कि एक बिजनेस कैसे सेट करता है। तो तुम क्या करोगे उसके लिए? तुम उसको बोलोगे कि मैं आपका ये ऑनलाइन लॉन्च, ऑनलाइन मार्केटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। वो बोलेगा कि भाई तेरे पास एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो मैं तेरे को पैसा क्यों दूं, तूने जब पहले नहीं करा। तुम उसे बोलोगे कि भाई मैंने अगर तेरे को एक्स रिजल्ट नहीं दिए इन एक्स डेज के अंदर, तो तू मुझे पैसा मत दियो। और तुम्हारे पास इस चीज की फुल नॉलेज है, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो, तुमने सारी स्टडी कर ली अपनी। ये हाँ काम तुम, जो मैं तुम्हें एक्स रिजल्ट एक्स डेज वाली बात बता रहा हूँ, ये तभी कर सकते हो तुम जब तुम्हारे पास पूरी नॉलेज है उस चीज की जिस चीज को तुम सॉल्व कर रहे हो या फिर जिस चीज का तुम बिजनेस बनाना चाह रहे हो। तो मैं उसे सीधी सीधी सी बात कहनी है कि भाई अगर मैंने एक्स डेज में तुम्हें एक्स रिजल्ट नहीं दिए, तो मुझे बोलना है कि अगर भाई मैंने 3 महीने में 1 लाख की सेल करके नहीं दी, तो तुम मुझे एक भी पैसा मत दियो। अब उसके पास खोने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं। अगर रिजल्ट मिलेंगे, जो वो चाहता है मिले, तो उसको पैसे देने हैं। अगर रिजल्ट नहीं मिले तो उसको पैसे नहीं देने। तो वो 100% सेफ है अपनी साइड से, उसका जीरो एफर्ट है। तुम्हारा 100% एफर्ट है, तुम 100% रिस्क के अंदर हो इस पोजीशन पे। बट जहाँ पे रिस्क है वहां पे पैसा है।
तो तुम अब यहाँ पे पैसा कमा लोगे, क्योंकि तुम्हारे पास नॉलेज है पूरी। तुमने डीप स्टडी कर लिया उसकी, तुमने आइडिया वैलिडेट कर लिया है, तुमने उसका पेन पॉइंट पूछ लिया है, तुमने अपनी पूरी स्टडी कर ली है यहाँ पर। तो ऐसे तुम पैसा कमाओगे बिना एक्सपीरियंस के और बिना पैसे के। अब जब ये तुम्हारा पैसा आएगा तुम्हारे पास, तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें सबसे पहले अपनी वेबसाइट बनानी है इस चीज़ की, तुम्हें केस स्टडी बनानी है, तुम्हें उसको बोलना है कि ये काम है तेरा। अब जब क्लाइंट तुम्हें पे करेगा, तुम्हें उससे बोलना है कि तू 50% पेमेंट कर, 50% पेमेंट मत कर, 50%। या फिर तुम्हें उसको अब जब तुम्हारे पास क्लाइंट आएगा, तो तुम्हें उसे क्या बोलना है कि मैं तेरे लिए 50% डिस्काउंट कर रहा हूँ इफ यू गिव मी 3 रेफरल्स। उसे 3 रेफरल ले लो। तुम बात समझ रहे हो? 3 रेफरल लेने के बाद क्या होगा? उसके जैसे 3 क्लाइंट आ गए, सपोज कि क्लाइंट तुम्हें दे रहा था 50,000 रुपये फॉर मार्केटिंग सर्विस में, 50,000 रुपये मिल रहे थे मार्केटिंग सर्विस के। उसने क्या करा? तुमने क्या करा? इसका काम फ्री में करा पहले, जब तक एक्स रिजल्ट नहीं मिले। इसको एक्स रिजल्ट मिल गए, इसको अब तुम्हें देने हैं 50,000 रुपये। तुम बोलो आई गिव यू 50% डिस्काउंट इफ यू गिव मी 3 रेफरल्स। तो तुम्हारे पास 25,000 तो इसके, और सामने वालों से 50-50,000 और आ गए 3 बंदों से। मान लो 3 नहीं दिए, 1 दे दिया, 2 दे दिए। एक बिजनेस वाला इंसान 2 इंसानों को नहीं जानेगा क्या? 3 इंसानों को नहीं जानेगा? ये दिए। सब कुछ डिपेंड करता है तुम्हारी डिलीवरी के ऊपर। अगर तुमने इसको बेकार रिजल्ट दिए होंगे, तुम्हारी नॉलेज बेकार रह गई, तुम्हारी स्टडी बेकार रह गई, तुमने जल्दबाजी करी आइडिया वैलिडेट करने में, तुमने वो स्टेप ज़रूरी नहीं समझा, तुम्हें बस जल्दी-जल्दी पैसा कमाना है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था इस वीडियो की स्टार्टिंग में, अगर तुम शॉर्टकट चाहते हो, तो भाई इस वीडियो को मत देखो। ये वीडियो तुम्हारी किसी काम की नहीं है, तुम अपना सिर्फ और सिर्फ टाइम खराब कर रहे हो। स्टेक खेलो जाके, 500 रुपये लगाओ, 1500 रुपये, 2000 रुपये कमाओ वहाँ पे, बढ़िया ऐश काटो अपनी, जाओ घूमो दोस्तों के साथ, इंस्टाग्राम चलाओ और सो जाओ। पर अगर तुम्हें जेन्युइन कोई बिजनेस बनाना है, ये बेस्ट फ्रेमवर्क है जो मैंने पिछले 3 सालों में सीखा है, और जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, जो कि मैं खुद भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ अगर आज मैं चाहूँ तो, जो कि मैंने करा भी 1 महीने पहले। 1 महीने पहले मैंने अपनी एजेंसी खोली, मार्केटिंग एजेंसी। मैंने उसके अंदर यही काम करा। मेरे को 19 तारीख को आइडिया आया, और मैंने 22 तारीख को अपनी कंपनी लॉन्च कर दी थी। जैसे ही मेरे पास 8,000 रुपये आए रिजल्ट डिलीवर करने के बाद, मैंने अपनी वेबसाइट बनाई उससे, मैंने एड्स चलाई, एंड उससे और क्लाइंट्स आए। बेस्ट फ्रेमवर्क इन द लो कॉस्ट यू विल एवर गेट इज दिस फ्रेमवर्क। बिलीव मी, दिस इज गोना वर्क। कितनी भी वीडियो देख लो तुम यूट्यूब पे, तुम्हें ये चीज़ें नहीं बताएंगे। तुम्हें क्या बताएंगे? कोर्स ले लो, 10-10 हज़ार डॉलर के ईमान गाजी, ताई लुपीज वगैरह क्या क्या बेचे जा रहे हैं, गोबर फालतू का कुछ नहीं है भाई। क्योंकि मैंने अपना टाइम खराब करा है। मैंने अपने 3 साल खराब कर दिए सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर देखकर। कोई एक्शन नहीं लिया यहाँ पर। जो मैं तुम्हें स्पीड वाला पॉइंट बता रहा हूँ, कोई एक्शन नहीं लिया वहाँ पे, बस बैठ के देखता रहा कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। तुम फेल हो जाओगे, कोई बात नहीं। क्या हो गया फेल हो गए तो? जो आखिरी में बंदा जीता है ना, वो फेलियर ही है जो आखिरी तक रुका हुआ है। ये बात याद रखना। कोई भी पहली बारी में सक्सेसफुल नहीं बनता, कोई भी पहली बारी में कामयाबी नहीं मिलती किसी को। किसी भी फील्ड में देख लो तुम, जितना ज़्यादा तुम फेल होगे, उतने ज़्यादा तुम्हारे चांसेस है जीतने के, क्योंकि तब तुम्हें पता है कि फेल कैसे नहीं होना। समझ रहे हो बात को? तो भाई बस इस वीडियो के अंदर यही था। बाकी मैं बनाऊंगा कि मैंने अपना क्या था, मेरा करियर क्या, कैसे मैंने शुरुआत करी, आगे कभी किसी वीडियो में। अगर पसंद लगे तो भाई लाइक कर देना, कमेंट कर देना। ठीक है भाई, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।